सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपके घरों में निवास करें, बालाजी महाराज आपके घरों में निवास करें, भगवान का वास आपके घरों में सदा बना रहे। ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ और आप सबका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर सदा हार्दिक स्वागत है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि वशीकरण या तंत्र किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं वशीकरण करने के और क्या कारण होते हैं वशीकरण करने के और कितना हद तक ये वशीकरण सही है, ये भी आज मैं बात करूंगा। ये उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो वशीकरण का शिकार हुए हैं या जो वशीकरण की सिद्धि कर रहे हैं या जो वशीकरण में महारत हासिल करना चाहते हैं। परंतु मैं वशीकरण के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। वशीकरण करने का जो एक तरीका होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है वो केवल सही कार्य को करने के लिए होता है, किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए होता है। यही हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। चाहे कोई भी कार्य आपका सिद्धि से जुड़ा हो, भक्ति से जुड़ा हो, वो कार्य दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है जिसे आप तांत्रिक क्रिया भी कह सकते हो और ये क्रिया बहुत समय से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इसका जो एक गढ़ है वो असम है और बंगाल में बहुत ज़्यादा वशीकरण के सिद्धि या मंत्र सिखाए जाते हैं, वशीकरण करना सिखाया जाता है। या कोई व्यक्ति किसी से परेशान है या कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, अपने काम करवाना चाहता है तो भी वशीकरण किया जा सकता है। इसका कोई भी अंत नहीं है कि ये कब खत्म होता है। ये तो निर्भर करता है आपके इष्ट के प्रति, जिनको भी आप मानते हो, माँ काली को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो या भैरव बाबा को मानते हो, क्योंकि ये जो देव हैं ये तीनों ही जो हैं वो तंत्र को काटने में, वशीकरण को काटने में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। क्योंकि माँ के ही शक्तियों से ही तंत्र को प्रभाव मिलता है, माँ की शक्तियों से ही वशीकरण किया जाता है। लेकिन पहले जब लोग वशीकरण करते थे तो वो लोगों के भले के लिए करते थे, माँ की शक्तियों का प्रयोग भले के लिए किया जाता था। लेकिन अब गलत तरीके से भी किया जाता है। वशीकरण सिर्फ माँ की शक्ति से या माँ के मंत्रों से नहीं किया जाता, कई ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनकी वजह से भी किया जाता है कुछ गलत कार्य करने के लिए। क्योंकि माँ की शक्ति कभी भी, माँ के मंत्र कभी भी किसी को वशीकरण करने के लिए नहीं किए जाते, वरना इसका दंड मिलता है। हाँ, किसी के भले के लिए कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का बुरा कर रहे हो तो उसका फल आपको मिलेगा। और जो नकारात्मक शक्तियों की सहायता से वशीकरण करते हैं उनको, वो तो गलत कार्य करते ही हैं, उनको तो एक ना एक दिन दंड मिलेगा, चाहे देर से ही सही पर मिलता है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी लोग वशीकरण करते हैं। किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, किसी को प्यार में किसी को प्रेम विवाह के लिए करना पड़ता है, किसी से अलग करने के लिए भी वशीकरण किया जाता है। दोनों ही अलग तरीके हैं और कितना गलत है कितना सही है ये आपको आगे पता चलेगा। तो वशीकरण जब किया जाता है तो कैसे करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई आपको किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे आपके शरीर का कोई हिस्सा ले लिया जाता है, आपके नाखून ले लिए जाएं, आपके बालों का प्रयोग किया जाता है, आपके खून का, आपके रक्त का प्रयोग किया जा सकता है, आपके कपड़े, उन पर भी वशीकरण किया जा सकता है, तंत्र किया जा सकता है। इसलिए किसी पर ऐसे विश्वास ना करें, किसी अनजान को अपने घर में ना आने दें,
बिना सोचे समझे किसी को ना बुलाएं। और आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको अगर पता चल जाता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हुआ है या मेरे ऊपर तंत्र हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले माँ काली के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। आपको लगता है मेरा दिमाग नहीं सही है, मुझे सर में दर्द रहता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बातों में मैं आ जाता हूँ, मुझे आना नहीं चाहिए, या मैं बातों में आ जाती हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए, मैं उसके कहने से कुछ ना कुछ गलत करती हूँ, अपना नुकसान करती हूँ। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो आपके ऊपर वशीकरण कर रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको माँ काली के मंदिर जाना चाहिए। माँ काली को नींबू की माला की भेंट आपको अर्पण करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, माँ काली की नींबू ले आओ। नींबू हरे हो तो बहुत अच्छा है, जो कच्चे नींबू होते हैं वो आपको लेने चाहिए। और उनमें आप 11 21 जैसे भी आपको करना है वैसे करके आप उसे अपने हाथों से ही उसकी माला बनाएं। आप काले धागे में भी बना सकते हैं, लाल धागे में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उस धागे में बनाकर अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर, जो भी आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसने गलत किया है या कुछ भी किया है, आपको उसका ध्यान करते हुए आपको उस माला को ले जाकर आपको हर शनिवार, कम से कम माँ को 7 शनिवार आपको नींबू की माला भेंट करनी चाहिए, माँ को पहनानी चाहिए। इससे आपका तंत्र कटेगा, आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो आपका बंद हो जाएगा। माँ के जैसे ही आप काम शुरू करोगे आपको चमत्कार दिखेगा और आप ठीक भी हो जाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपको किस तरह से वशीकरण किया जाता है, आपके शरीर में कोई ना कोई चीज का प्रवेश करवाना। कोई बाहर से आपके शरीर के अंदर किसी ना किसी वस्तु के द्वारा आपके शरीर में उसका प्रवेश कराया जाता है। जैसे दूध पर भी मंत्र के वशीकरण कर सकते हैं, शरबत पे भी कर सकते हैं, मीठी चीज़ों पर जो पानी में घोलकर बनाई जाए उन पर भी वशीकरण होता है, मिठाई पर भी वशीकरण होता है। तो ये सब चीज़ें खिला पिला कर भी वशीकरण करने का एक तरीका है, ऐसे भी किया जाता है। और ये जब किया जाता है जब आपसे कोई जलता है, आपके घर की सुख शांति उसे पसंद नहीं है, या आपसे वो पीछे हो गया है ऐसी उसके मन में भावना है, तो भी ये काम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ये वशीकरण करते हैं वो व्यक्ति आपके घर में चालाकी से घुसते हैं, आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबका उन्हें पता होता है, और फिर वो अपना कार्य करना शुरू करवाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के हाथ की बनी चीज या वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए, ना पीनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा वो ज्यादा होती है। जल की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में अगर दूसरा जल जाएगा जिसमें कुछ गलत चीज है तो उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मिठाई भी आप लोगे तो भी आपको ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को तुरंत मना कर देना चाहिए कि मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। छूना भी नहीं है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। और वशीकरण किस तरह से किया जाता है, असम में खासकर कामाख्या मंदिर में जो है से वशीकरण भी होता है। असम के अंदर बहुत ज्यादा होता है। माँ कामाख्या के मंदिर में जाने से भी वशीकरण का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। अब ये फूल पर वशीकरण होता है, जैसे गुलाब के फूल पर वशीकरण होता है, गुड़हल के फूल पे बहुत ज्यादा वशीकरण किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, उस पे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको पीस कर सुखाकर उसका जो पाउडर बनाते हैं उसको भी मिलाकर दिया जाता है ताकि कोई व्यक्ति वश में हो जाए। ये भी कार्य किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे बचना है। इन सब का एक ही काट है, आप माँ काली को मानते हो माँ काली के पास जाओ, माँ कामाख्या मंदिर में आप जाते हो तो वहां जाओ, या आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप जल रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करो और 5 बार फूंक मारो। आपको हनुमान चालीसा ये हर मंगलवार नहीं, आपको मंगलवार से शुरू करके 7 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप 7 हनुमान चालीसा कर सकते हो, 11 हनुमान चालीसा कर सकते हो, आपको हर रोज करनी है और उसमें 5 बार फूंक मार के जल में उसको पीना है। इसका भी असर फिर खत्म होता है। वशीकरण आपको शब्दों से भी किया जाता है। कई लोग मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, तो उनके जो वाणी होती है वो सिद्ध हो जाती है।
तो वो आपको शब्दों से भी प्रभावित कर सकते हैं, आपको छू कर भी प्रभावित कर सकते हैं। कई बार छूने से भी, और जिस भावना से आपको वो छू रहा है उस भावना से वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपसे कोई गलत कार्य भी करा सकता है और अच्छा भी आपका कर सकता है। वो निर्भर करता है व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ये चीज़ों से भी आपको वशीकरण में लिया जा सकता है। वशीकरण आपको आंखों के माध्यम से भी किया जाता है। आंखों के माध्यम से आपको बार बार कोई व्यक्ति देखता है या आपकी आंखों में देखता है, आप जब उसकी तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके मन में कुछ बेचैनी हो रही है, या आप थोड़े दिन बाद उसको याद करते हो, उसकी आपको हमेशा ख्याल रहता है, सपनों में बार बार वो दिखता है, या कुछ गलत हो रहा है आपके साथ वो दिखता है, या आपको वो कुछ अपने काम करवाने के लिए आपका मिसयूज करता है, आपको आंखों में देख देख कर ऐसा करता है, तो भी ये वशीकरण का प्रभाव हो सकता है। और आपको क्या करना है, आपको वही जो मैंने आपको बताया है ये कार्य आपको करना है अपने घर में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। हमेशा सतर्क रहिए और अपने आसपास कोई भी चीज़ हो रही है गलत तो उससे बचना भी आपका काम है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। सभी को जय माता दी।